आज हम आपको मानव बुद्धि के बारे में कुछ बातें बताने का प्रयास करेंगे कि मानव की बुद्धि क्या है। व्हाट इज़ द माइंड ऑफ ह्यूमन। इससे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। यदि आप बादल देखते हैं, बादल को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है? आप यही सोचते हैं कि बरसात होगी। बादल भी दो प्रकार के होते हैं। यदि आप काले बादल देखते हैं, फिर आपके मन में क्या विचार आता है? या कम सघन या बादल देखते हैं जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होते हैं, उनके बारे में क्या विचार आता है? आप यही देखेंगे जो निचले स्तर के बादल हैं वो काफ़ी कम बरसात करके तुरंत चले जाएंगे, बट जो अधिक ऊंचाई पर और सघन बादल हैं वो काफ़ी देर तक बरसात करेंगे। मेरा प्रश्न, आपने ये कैसे पता किया कि ये बादल बरसात करेंगे, या ये ज़्यादा समय तक बरसात करेंगे या ये कम समय तक बरसात करेंगे? ऑब्वियसली आपने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया। फिर आप सोचे कि मस्तिष्क ने कैसे बता दिया कि बरसात होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। ऑब्वियसली आपने पहले भी इसे देखा होगा। वास्तव में मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क जो भी घटनाएं देखता है उसे रिकॉर्ड कर लेता है, बाद में उन घटनाओं के आधार पर वो चिंतन करता है। इस प्रकार मानव मस्तिष्क की क्षमता क्या होती है? हाउ मच यू कैन स्टोर द नॉलेज, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपने नॉलेज को स्टोर कर लिया, फिर इससे ये नहीं हुआ कि आपके पास बुद्धि ज़्यादा हो, इससे ये हुआ कि आपके पास ज्ञान ज़्यादा हो। मीन्स यू हैव नॉलेज बट यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग। बट आपने समझ में आया ये ज़्यादा बरसात करेंगे या कम बरसात। कैसे आपको पता चला? आपने अनुमान लगाया। तो व्हाट इज द माइंड? माइंड इज नथिंग एल्स। हाउ knowledge is stored in mind and how frequently you can guess on that stored knowledge, that is called mind। वास्तव में क्या हुआ? हम बच्चा जन्म लेता है, वो क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है, धीरे धीरे चीजें आपके मस्तिष्क में स्टोर होती चली जाती हैं और फिर आप अनुमान लगाते हैं। जो बच्चा, दो चीजें हैं, आप कितना चीजें स्टोर कर लेते हैं और कितनी जल्दी आप अनुमान लगा लेते हैं। हाउ फ्रीक्वेंटली यू कैन गेस, दैट इज कॉल्ड मान। उस बच्चे या उस व्यक्ति की बुद्धि उतनी तीव्र मानी जाती है। अब हम हाउ कैन वी इंक्रीज आवर माइंड? ऑब्वियसली वी हैव टू रीड द थिंग्स, एंड सेकेंड थिंग दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट अंडरस्टैंड नॉलेज। समझ ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन बाय यूजिंग नॉलेज यू कैन इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। अब हम अनुमान लगाने की विधि को कैसे विकसित करें? ऑब्वियसली हम जितना हमारा ध्यान केंद्रित होगा, हम उतने ही जल्दी उन डिफरेंट जो भी हमारे मस्तिष्क में ज्ञान स्टोर है, संग्रहित है, उस पर हम अनुमान लगाते हैं। और उस अनुमान लगाने के लिए एक ही तरीका है कि हमारा मस्तिष्क, हम कैसे अपनी मस्तिष्क ऊर्जा को बचा लेते हैं, हमारी मस्तिष्क ऊर्जा कितनी फ्रिक्वेंटली कर सकती है। उसके लिए एक ही है कि हमारा ध्यान कितना एकाग्रचित है, और ध्यान को एकाग्रचित करने का एक ही तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। सो मानव बुद्धि इक्वल टू stored knowledge plus how frequently you can guess. This is mind, nothing else that। कल को आप रोबोट में भी ये ज्ञान स्टोर कर लेते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इफ ही कैन ऑटोमेटिकली गेस, obviously you can say this robot have a knowledge। Same thing is मानव माइंड, nothing else।